हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं TGN, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ये हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है, जो हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है ये मोटर और सेंसरी दोनों है। तो जो ये अफेक्ट करता है वो सेंसरी पार्ट को अफेक्ट करता है, जो कि 95% होता है, और मोटर पार्ट 5% अफेक्ट होता है। और जो TGN को हम टिक डोलायुक्स भी बोलते हैं। और ये इसका नाम तब पड़ा था जब एक फ्रेंच का एक म्यूजिक था जिसको सुन के लोग रोने लगते थे, क्योंकि ये जो पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में, ये इतना खतरनाक सीवियर होता है कि पेशेंट रोना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो अनकंट्रोल पेन होता है फेस में। तो अब हम इसका डायग्राम से इसको समझते हैं। तो इसमें तीन तीन जगह पे जो पेन है वो स्टार्ट होता है। सबसे जो कॉमन रहता है वो V3 रहता है, फिर V2, फिर V1। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो पेन रेडिएट होता है। तो इसको जो ये ट्राइजेमिनल नर्व्स के कारण होता है। तो V3 को मैंडुबुलम, अगर V3 में पेन हो रहा है तो मैंडुबुलम रहेगा, V2 में हो रहा है तो मैक्सिलरी रहेगा, और V1 में हो रहा है तो ऑप्थेल्मिक रहेगा। इसमें जो मोस्ट कॉमन रहता है वो मैंडिबुलम रहता है। उसके बाद मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक में रेयरली ऐसा होता है। तो अब इस स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डिजीज ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये एक डिजीज है किसका? फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स का। टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व का ये डिसीज है। इन दिस डिसीज ड्यू टू डैमेज ऑफ सेंसरी फाइबर, इसमें जो सेंसरी फाइबर हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स के, विच लीड टू नर्व पेन यानी न्यूरोलॉजिया। ये क्या करते हैं? फिफ्थ क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण नर्व्स पेन होता है जिसको न्यूरोलॉजिया बोलते हैं। ऑकर ऑन द फेस, और ये फेस में ऑकर होता है, इसलिए इसको फेशियल पेन भी बोलते हैं। इसका अगर कॉसेज देखें हम, तो इसमें जो कॉसेज है वो इडियोपैथिक है, यानी कि अननोन है, पता नहीं क्यों होता है ये। और सेकंड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, यानी ऑटो इम्यून। कभी भी हमारा इम्यूनिटी अगर कोई भी वायरस इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है या फिर वायरल इन्फेक्शन आता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ फिर उनको ऐसा फील होता है कि वो जैसे कि वो फ़ोटो ले लिए कि ये वायरस है जो हमारे बॉडी में अटैक हुआ था, और ये हम अगर बॉडी में कहीं भी मिला तो उसको मारना है। तो उस तरीके से ये हमारे फेस के नर्व से मिल जाता है, जिसके कारण उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, डैमेज करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल टू द नर्व्स। मान लो कि जो फेशियल नर्व है हमारा, ट्राइजेमिनल नर्व्स, वहाँ पे ब्लड वेसल्स का ओवर ग्रोथ हो गया जो कि कंप्रेस कर रहे हैं नर्व्स को, जिसके कारण पेन हो रहा है। तो ये तीन कॉज है मेन। अब हम इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्या होगा? यूनिलैटरल फेशियल पेन होगा, जो कि ग्रेजुअली ऑनसेट होगा, यानी कि एकदम से स्टार्ट हो जाएगा और एकदम पेन होगा, एकदम मतलब अनकंट्रोल पेन होगा। लैमसेंटिंग पेन, नाइफ कटिंग पेन, मतलब एकदम तेज से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चाकू से आपका जो है वो गाल या फिर आपको मैंडिबल एरिया में ऐसा लगेगा कोई काट रहा है। मतलब पेन बहुत सीवियर लेवल का होता है जिसमें पेशेंट रोना स्टार्ट कर देते हैं। और जो पेन है वो मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा चांसेस है V3 यानी कि मैंडिबल में होने का, V2 यानी कि मैक्सिलरी एरिया में होने का, फिर V1 यानी कि ऑप्थेल्मिक रीजन में होने का। ये ग्रेड पे मतलब V3 में सबसे ज़्यादा, V2 फिर V1 ऐसा करके होता है। सेकंड जो इसका साइन है वो है ट्रिगर्स, यानी कि स्टिमुलेट नहीं करना है हमको। और ये स्टिमुलेट कब कब हो सकता है? फर्स्ट है कोई मूवमेंट से या फिर कोई टच से। मूवमेंट जैसे कि आप चुई कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो ये ट्रिगर होगा और वो पेन स्टार्ट हो जाता है जो कि अनकंट्रोल रहता है। साथ में टच में कैसे हो सकता है? फेस वॉश करने से, शेविंग करने से, एयर ड्राफ्ट, किसिंग, या हॉट और कोल्ड पीने से। ये सब क्या उसको ट्रिगर करते हैं वो पेन स्टार्ट होने के लिए। ये एक टाइप से जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, पेन आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चले जाता है, उस टाइप का इसमें पेन होता है जो कि अनकंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसमें। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट है कार्बोक्सीमाइड। इसका एग्जाम्पल है कार्बामेज़ापाइन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है TGN का, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का। सेकंड जो है वो हम दे सकते हैं गाबा एनाल्जेसिक, जिसमें कि गाबापेंटिन, पैरागाबा लाइन, ये दे सकते हैं। साथ में हम थर्ड क्या है? कोकल प्रोसीजर होता है, जिसमें कि इसमें दो टाइप बताया गया है इसका, जिसमें कि एक ठोक होता है लिग्नोकैन ब्लॉक। इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक विच हेल्प टू रिलीव पेन फॉर 16 to 18 मंथ। एक तरीके का
मतलब कि पेन किलर टाइप का, जो कि ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ये क्या है, लोकल, यानी कि आप सुपरफिशियली लोकली मतलब एक पर्टिकुलर जगह का जो आप नर्व्स को ब्लॉक करते हो, जिसके कारण अगर आप वहाँ का नर्व्स अगर ट्राइजेमिनल नर्व्स को ब्लॉक कर दोगे तो पेन का सेंसेशन पेशेंट को होगा ही नहीं, जो कि अप्रॉक्स 16 टू 18 मंथ रहता है। सेकंड जो है वो है ग्लाइसिरल ब्लॉक, जो कि ब्लॉक नर्व्स एंड रिलीफ पेन फॉर 18 मंथ। ये भी 18 मंथ के अप्रॉक्स जो वो पेन को ब्लॉक करके रखता है। सी जो है वो है जिनीटा प्रोसीजर। ये क्या है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर बाय विच वेस्कुलर कंप्रेशन ऑफ नर्व्स इज रिलीव बाय रिमूविंग वेसल्स। जो कि मैंने इसमें बताया था कि कॉजेज है कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल टू नर्व्स को कंप्रेस कर देता है। तो इसी में इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, वो नर्व्स को जो वहाँ पे जो ब्लड वेसल नर्व्स को कंप्रेस करके रखा है, उसको सर्जिकल प्रोसेसर के थ्रू निकाल देते हैं, ताकि वो उसको कंप्रेस ना करे, वो पेन उसमें ना हो। तो ये एक तो प्रोसीजर है जिससे हम उसको निकाल सकते हैं, अगर वो उस कारण से हो रहा है। इसमें मैक्सिमम इडियोपैथिक होता है जो पता नहीं रहता। अगर वो नर्व्स के कारण हो रहा है तो हम उसको निकाल देंगे, मतलब जो ब्लड वेसल्स के कारण हो रहा है तो ब्लड वेसल्स को निकाल देंगे, तो नर्व्स पे कंप्रेशन नहीं पड़ेगा, तो पेन भी क्या है, नहीं होगा। अब हम इसका नर्सिंग केयर देखें, तो नर्सिंग केयर में हमको क्या करना है, असिस्ट द क्लाइंट फॉर इंटेंसिटी ऑफ पेन। हमको क्लाइंट का जो है पेन का इंटेंसिटी उससे पूछते रहना है, उसको असिस्ट करते रहना है। एडमिनिस्टर ड्रग एज एडवाइस, जो ड्रग एडवाइस किया गया है डॉक्टर के द्वारा हमको उसको देना है। अवॉइड ट्रिगर्स अवॉइड करना है, जैसे कि टच या मूवमेंट। जैसे कि जिस पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया रहता है, उसमें अगर आप एज अ नर्स हो तो आपको उस पेशेंट के एकदम पास से स्पीड से भी नहीं जाना है, क्योंकि वो एयर का भी सेंसेशन उसको स्टिमुलेट करेगा कि उसको पेन जो है वो आ जाए। फोर्थ क्या है, अवॉइड ब्रशिंग चुइंग ऑन अफेक्टेड साइड। अवॉइड करना है ब्रशिंग चुइंग अफेक्टेड साइड से, ताकि उसका पेन जो है ट्रिगर ना हो। फिफ्थ क्या है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट फैमिली मेंबर रिलेटेड टू इनक्यूरेबल डिजीज विथ प्रोग्रेसिव पैटर्न। एक तो इनक्यूरेबल है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। अगर ये ब्लड वेसल्स के कारण हो रहा है तो क्योर हो जाएगा, लेकिन इडियोपैथिक है तो क्योर नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जो पेशेंट है और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बताना है ये डिजीज़ क्या होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब उनको एक्सप्लेन करना है। फिर डाइट हम देंगे, एजुकेट द क्लाइंट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी पैटर्न, डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन। क्योंकि ऑफकोर्सली पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उस पेन में अब उसको पता है कि वो खाएगा तो वो स्टिमुलेट होगा, उसको पेन एकदम अचानक से उसको स्टार्ट हो जाएगा, तो इस कारण से पेशेंट क्या है, खाना पीना छोड़ने लगता है। तो हमको उसको इस चीज़ के बारे में बताना है कि अगर वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन में जा सकता है। तो ये था ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया। यहाँ तक इसमें मैंने आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया का डेफिनेशन, कॉजेस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग के सब अच्छे से समझाने की कोशिश की। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।